हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लोग वॉइस कर रहे थे। वॉइस के कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे। होपफुली आपने उनका रिवीजन कर लिया होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है पीछे से, या आपने स्टडी भी नहीं किया है, कम से कम एक बार नहीं देखा है, तो फिर आप ये सोचो कि पहले आपने कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, कुछ लेक्चर्स देखे हुए हैं, फिर आप आगे चले जाएंगे तो बीच का अगर छोड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कराई हुई हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। एक बार ठीक से पढ़ने के बाद फिर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, देखिए वॉइस में हमने पीछे आपको जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके जो 8 प्रकार के टेंसेस कराए हुए थे। फिर हमने आपको बताया था कि सिंपली जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, इन 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्या नहीं बनती? नहीं बनती। लेकिन मिशेल सॉन एक ग्रामरियन है, उन्होंने कहा है कि अगर आप पैसिव वॉइस बनाना ही चाहते हैं तो आप जो ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीइंग लगाकर, क्या लगाकर? बीइंग लगाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो वो भी हमने आपको पिछले वाले सेशन में बता दिया था। अब उसके हम आगे चलते हैं, कुछ और एडवांस रूल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों ने पीछे से रिवाइज किया हुआ है, और रिवाइज करने के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट काम और आप साथ साथ करते रहिएगा। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर कोई संस्था, अगर आपको कोई कुछ भी सपोर्ट कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है थोड़ा सपोर्ट करिएगा, है ना, ताकि मोरल कनेक्टिविटी बनी रहे। क्या बनी रहे? मोरल कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, आगे करते हैं हम वॉइस के बारे में। तो देखिए, अब हम आज शुरू करेंगे कि अगर कोई मोडाल्स का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है? मोडाल्स का सेंटेंस है, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर कोई मोडाल्स का सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जब मोडाल्स का कोई सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है? अगर कोई मोडाल्स का सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? देखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। तो इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अगर इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी शुड हेल्प द पुअर। द पुअर क्या हो जाएगा? द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई अस। अब देखिएगा, यहां क्या चेंज किया गया है, और वी शुड हेल्प द पुअर, क्या लिखा हमने? वी शुड हेल्प द पुअर। तो वी क्या है? वी सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। शुड क्या है? मोडाल है। शुड क्या है? मोडाल है। हेल्प क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। क्या है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद द पुअर लिखा हुआ है। पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोलो क्या है? द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर आपने एडजेक्टिव्स पढ़ा था तो एडजेक्टिव्स में हमने आपको बताया था पुअर एक्चुअली एडजेक्टिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव वर्ड है। लेकिन इसमें द लगाकर, क्या लगाकर? द लगाकर एडजेक्टिव को नाउन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नाउन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सब्जेक्ट बना दिया गया। यस और नो? तो अब देखिएगा, सॉरी, द पुअर जो ऑब्जेक्ट था, क्या था? द पुअर जो ऑब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। किसका? पैसिव वॉइस का। किसका? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। बोलो, पैसिव वॉइस का क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। क्या था? द पुअर को क्या बना दिया गया? सब्जेक्ट बना दिया गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी इसमें, शुड। क्या थी? शुड। और शुड क्या है? शुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये मोडाल्स होते हैं, तो मोडाल्स शुड का यूज किया गया। बस ये याद रखना है कि शुड के साथ क्या जोड़ दिया गया? बी जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? शुड के साथ बी जोड़ दिया गया। बस आपको यही याद करना था। क्या याद करना था? कि शुड के साथ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड के साथ बी हो जाएगा। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी इसकी? देखिएगा, तो इसका रूल क्या हो गया?
सबसे पहले तो हमने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसमें, ये पैसिव वॉइस में। किसमें, सब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस में। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, क्या था, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या लिखे, मोडाल्स। क्या लिख लिए, मोडाल्स। मोडाल्स के साथ जो चेंज करना था ये बी लिख लिया गया। क्या लिख लिया गया, बी लिख लिया गया। यही आपको ध्यान देना था, क्या करना था, बी लिख लिया गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या यूज किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, क्या था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। ये बात क्लियर हो गई यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, आगे देखिएगा। तो वी शुड हेल्प द पुअर, क्या हो गया, वी शुड हेल्प द पुअर। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई अस। क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई अस। क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई अस। क्लियर हो गया इतना, ओके। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मोडाल्स आ जाएगा। मोडाल्स के बाद हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और कुछ एग्जांपल बताइएगा आप लोग, क्या बताइएगा, एग्जांपल बताइएगा। जैसे हमने लिखा ही, ये रूल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कुछ नहीं चेंज हुआ है इसमें, केवल बी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, बी चेंज हुआ है। एग्जांपल बताइएगा, ही मस्ट रीड, ही मस्ट रीड द बुक, ही मस्ट रीड द बुक। अब आप लोगों का काम है, बताइए पैसिव वॉइस, जल्दी करिए, हाँ टाइम मत वेस्ट करिएगा, बताइएगा। ही मस्ट रीड द बुक, पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइएगा, क्या बनेगा। कोशिश तो करिए एक बार, थोड़ा सा लिखिए, तो ट्राई तो करिएगा। लिख लिया, किसका किसका हो गया, चलिए दिखाइएगा। अच्छा, सब लोगों का हो गया, अच्छी बात है। समझ आ गया, नहीं आया, चलिए देखिएगा। जिनको नहीं समझ आया वो लोग देखें। ही मस्ट रीड द बुक, तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये द बुक ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको पहले लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, द बुक। उसके बाद क्या लिखना है, मोडाल्स लिखना है। तो मोडाल्स इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट, तो मस्ट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, मस्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद द बुक मस्ट। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म, क्या, रीड की थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है। क्या होती है, स्पेलिंग सेम होती है, रेड। क्या होती है, द बुक मस्ट रेड। क्या हो जाएगा, बाई हिम। क्या हो जाएगा, बाई हिम। द बुक मस्ट रेड बाई हिम। क्या हो जाएगा, द बुक मस्ट बी, सॉरी जो रूल था वो तो लगा ही नहीं, मस्ट बी। क्या हो जाएगा, मस्ट बी रेड बाई हिम। चलो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। मस्ट बी, क्या हो जाएगा, मस्ट बी, यही तो रूल था, मस्ट बी रेड बाई हिम। क्या हो जाएगा, मस्ट बी रेड बाई हिम। द बुक मस्ट बी रेड बाई हिम। क्या हो जाएगा, द बुक मस्ट बी रेड बाई हिम। क्लियर, ये बात समझ आ गई। चलिए आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क है आप लोगों का कि कम से कम ऐसे 2 सेंटेंसेस और बनाकर दिखाइएगा। कम से कम 2 सेंटेंसेस, कितने, 2 सेंटेंसेस और बनाकर दिखाइएगा। कम से कम 2 सेंटेंस और ऐसे बनाकर दिखाइएगा जो मोडाल्स जिनमें यूज किया गया हो, और उस मोडाल्स को फिर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, मोडाल्स को फिर क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, देखिए एक चीज आप यहां पर और समझ सकते थे। क्या समझ सकते थे, ये चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं आपको, मोडाल्स में ही एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि और क्या कंफ्यूजन हो सकता था आपको। देखिए पहले तो आपको मोडाल्स पता है, क्या है, मोडाल्स पता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा यहां पर, ही मस्ट रीड द बुक। एग्जाम्पल देखिएगा, मोडाल्स क्या होती है, पहली बात तो बताइए। देखिए विल, वुड, क्या, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आगे आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये जैसे मोडाल्स हैं। अब आप देखिएगा, आपको पता होगा कि विल और शैल का यूज किसमें, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। विल और शैल का यूज किसका,
विल और शैल का यूज सिंपल फ्यूचर में भी होता है। किसमें होता है? विल और शैल का यूज सिंपल फ्यूचर में भी होता है। किसमें होता है? अगर आपने सिंपल फ्यूचर का रूल ध्यान दिया होगा, क्या दिया होगा? सिंपल फ्यूचर। क्या? सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का रूल ही है जो वो मोडाल्स का रूल है। किसका रूल है? मोडाल्स का रूल है। सिंपल फ्यूचर का रूल जो है वही किसका रूल है? इक्वल है किसके? मोडाल्स के रूल के। मोडाल्स के रूल के, समझे? मोडाल्स के रूल्स के। अब अगर आप सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल लिखो तो आप क्लियर कर सकते हो। सिंपल फ्यूचर ही जो है वो मोडाल्स के रूल्स के इक्वल है। कैसे एग्जांपल लिखिएगा? जैसे ही विल रीड बुक। क्या? ही विल रीड बुक। अब देखिएगा, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुक विल बी, क्या? बुक विल बी रेड बाई, क्या हो जाएगा? बुक विल बी रेड बाई हिम। तो हम आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये सेंटेंस जो है ये सिंपल फ्यूचर का है। किसका है? सिंपल फ्यूचर का है। बोलो। क्योंकि सिंपल फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है वही तो मोडाल्स की भी होती है। मोडाल्स में भी विल शैल होता है और सिंपल फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल शैल होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने सिंपल फ्यूचर का रूल लिखा हुआ था, क्या लिखा था सिंपल फ्यूचर में? बताइएगा। सिंपल फ्यूचर में हमने यही तो लिखा था, सब्जेक्ट। क्या लिखा था? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। बोलो। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल पैसिव वॉइस में। अगर सिंपल फ्यूचर की पैसिव वॉइस बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? सिंपल फ्यूचर की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल क्या लिखा था? आपने पीछे लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। बोलो। प्लस इसके बाद क्या होता था? बी होता था। क्या होता था? बी होता था। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम आपको मोडाल्स के रूल्स बता रहे हैं तो हमने मोडाल्स के रूल्स में आपको क्या बताया? मोडाल्स के रूल्स में भी तो यही हमने रूल बताया आपको। सिंपल फ्यूचर का जो रूल है मोडाल्स के रूल में भी यही बताया। क्या? सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स, क्या? मोडाल्स प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि जो सिंपल फ्यूचर का रूल है एक्चुअली वही मोडाल्स का भी रूल होता है। क्या होता है? मोडाल्स के लिए भी वही रूल होता है ना? उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सिंपल फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है, तो यहां पर विल शैल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस केवल विल शैल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और ये जो विल शैल है यही यहां पर क्या हो जाते हैं? मोडाल्स हो जाते हैं। तो होपफुली अब आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। यस और नो? आगे देखिएगा, ये बात क्लियर हो गई? हाँ, एग्जाम्पल्स होमवर्क तो नहीं छूटेगा। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। होमवर्क में क्या है? आपको इसके 2 सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है? 2 सेंटेंस ऐसे फॉर्म करना है जहां पर क्लियरली आप एक्सप्लेन कर सको कि सिंपल फ्यूचर में और मोडाल्स में सिमिलरिटीज क्या है, क्या है सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। देखिए सिंपल फ्यूचर में, अच्छा चलो डिफरेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर में केवल 2 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या? विल या शैल। क्या लिखा हुआ है? विल या शैल। तो सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी हो जाएगा। लेकिन जब मोडाल्स की बात आएगी तो मोडाल्स में केवल विल या शैल नहीं कर सकते। मोडाल्स की जगह हम विल शैल के अलावा, विल शैल के अलावा हमें मस्ट भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मस्ट लिखना पड़ेगा। हमें वुड भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वुड भी लिखना पड़ेगा। हमें शुड भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? शुड भी लिखना पड़ेगा। बोलो, ये बात क्लियरली समझ आ रही है? यस और नो? ओके। तो मोडाल्स का सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस में मोडाल्स के बाद बी आएगा, लेकिन अगर सिंपल फ्यूचर है तो उसमें भी विल या शैल के बाद क्या आएगा? बी आएगा। ये डिफरेंस होता है और ये सिमिलरिटी भी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले। होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। नोट कर लिया? तो चलिए आगे चलते हैं। रफ करते हैं। हाँ, देखिए अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आपको ये होमवर्क दिया गया है कि आप 2 सेंटेंस फॉर्म करिए तो करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर लॉस आपको होगा।
जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक बहुत क्लियरली आपको माइंड में सेटल नहीं होगा। एक बार पढ़ के आपको लगेगा कि ऐसा आपको हाँ रेडी हो गया, बट एक्चुअली वो रेडी नहीं हुआ होगा, माइंड से बहुत जल्दी स्लिप कर जाएगा, है ना। प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। हमारे माइंड की प्रोसेस है कि जितनी ज़्यादा बार हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा वो हमें याद रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा। तो माइंड की प्रोसेस क्या है कि जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, उतना याद रहेगा। आगे देखिएगा, अब हम करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में? इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस ही पता होना चाहिए। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस? पहले तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस ही पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का लेक्चर देखा हुआ है, अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का सेशन देखा हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इंपरेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर देख लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट देख लीजिएगा। वहां से आपको पता चलेगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं रूल्स के लिए, है ना। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या होगा? जैसे शट द डोर, क्या हो जाएगा? शट द डोर, ठीक है। या जैसे हमने कहा ओपन द विंडो, क्या? ओपन द विंडो, क्या हो जाएगा? शट द डोर, ओपन द विंडो। इस तरीके से शट द डोर, ओपन द विंडो क्या हो जाएगा? शट द डोर, ओपन द विंडो। इस तरीके से अगर हमने सेंटेंसेस लिख लिए इंपरेटिव सेंटेंस के, शट द डोर, ओपन द विंडो, अगर हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट, क्या हो जाएगा? लेट द डोर, क्या हो जाएगा? लेट द डोर, लेट द डोर बी शट, क्या हो जाएगा? बी शट, लेट द डोर बी शट। अगर हमने लिखा ओपन द विंडो, है ना, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? लेट, क्या बनेगी? लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपेंड, क्या हो जाएगा? लेट द विंडो बी ओपेंड, लेट द विंडो बी ओपेंड। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या चेंज किया है और क्या था इसमें, ठीक है। देखिएगा यहां पर शट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शट लिखा हुआ है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डोर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू, क्या? सब्जेक्ट यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, मतलब छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू क्या नहीं होता है? शो नहीं होता है तो यू शट द डोर, ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता था। क्या हो सकता था? यू शट द डोर, तो शट द डोर हो गया। इसी तरीके से ओपन भी क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओपन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद विंडो क्या है? यहां पर विंडो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। किसका? ऑब्जेक्ट है किसका? इस सेंटेंस का, मतलब एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का। किसका? इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का। ध्यान से देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस के किसके? इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का। किसका?
एक्टिव वॉइस का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या करेंगे, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप देखिएगा जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हमें सबसे पहले लेट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा, बोलो क्या लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इसके रूल की बात करो, इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का रूल, किसका रूल, पैसिव वॉइस का रूल की बात करो तो पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लेट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा, बोलो। उसके बाद आ जाएगा यहां पर जैसे द डोर या द विंडो, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन किसके, पैसिव वॉइस के, किसके, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में क्या था, ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे, बोलो क्या बन जाएंगे। उसके बाद हमने लिखा बी, क्या लिखा, तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलो यहां तक बात क्लियर हुई, कोई डाउट, यस और नो, क्लियर हुआ, ओके। तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो हमें लेट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा, लेट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, लेट लिख दिया। लेट के बाद इंपरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास से हमें बी जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, बी जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा, यस और नो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहां पर आपको पता है जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, वर्ब की किससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अच्छा, आपको इंपरेटिव सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझना है, क्या समझना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझना है, तो इन वेरी इनिशियल जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी इंग्लिश ग्रामर की, वहां पर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग रूल्स, वर्ड फॉर्मेशन सब कुछ बताया गया हुआ है, आप उसको पहले ध्यान से देख तो लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बीच बीच में आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस में हम आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया जा सकता है, बट इट विल बी टाइम टेकिंग और आपका भी नुकसान होगा, है ना, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनको ये पता है, तो आपकी जिम्मेदारी है पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इधर देखने की कोशिश करिएगा। वेरी हम्बली यू कैन सी देयर शट द डोर, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पहले हम लेट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट लिख लेंगे, दोनों क्या लिखेंगे हम पहले, लेट लिख लेंगे, दोनों ही सेंटेंस में लेट लिख लिया तो लेट आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, क्या है, उसको हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, बोलो। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे बी और उसके बाद लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो होपफुली अब आप लोग ऐसे सेंटेंसेस कर लेंगे, यस और नो। चलिए एक सेंटेंस और बनाकर दिखाइए, एक क्या कम से कम 2 सेंटेंसेस आप लोग बनाकर दिखाइएगा, है ना, क्या एग्जाम्पल्स, आप क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल्स लिखिएगा। एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा और एग्जाम्पल लिखकर उसके पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करिएगा, ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट, आगे। जैसे अगर ये सेंटेंस जो ये लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस इस तरीके से ना लिखे होते, जैसे हमने लिखा ओपन द विंडो, क्या लिखा, ओपन द विंडो, या शट द डोर, अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखते, कैसे, देखिएगा एग्जाम्पल, ये लिख लिया आप लोगों ने, होमवर्क लिख लिया आप लोगों ने, होमवर्क क्या है आप लोगों का, इस टाइप से 2 सेंटेंस बनाइएगा, क्या करिएगा, 2 सेंटेंस और बनाइएगा, है ना, इस तरीके से। आगे देखिएगा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ही ये बात क्लियर हो गई, ओके, आगे देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। आगे देखिए, अगर ये हमने जो लिखा था, जैसे सेंटेंस लिखा ओपन
द डोर, ये सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था, ओपन द डोर। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता, कैसे लिखा जाता, प्लीज, क्या बोला, प्लीज ओपन द डोर, क्या बोला होता हमने, प्लीज ओपन द डोर, क्या बोला होता, प्लीज ओपन द डोर। तो अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती, तो देखिए जब यहां प्लीज आ गया, क्या आ गया, प्लीज आ गया, तो आपसे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या की जा रही है, अगर यहां पर प्लीज आ गया तो आपसे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या कहेंगे, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, बोलो, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो जब यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद आपको लिखना पड़ेगा टू, क्या लिखना पड़ेगा, टू, और उसके बाद फिर आप पूरा सेंटेंस क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। क्या है सेंटेंस, ओपन द डोर, क्या लिख सकते हैं, ओपन द डोर। अब आपको इस सेंटेंस में, किसमें, यू प्लीज ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में आपको जो हमने ये कॉन्स्ट्रक्शन लिखा हुआ था इसका, क्या, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखा था, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा समझ लीजिएगा, अगर मैंने ये सेंटेंस केवल ऐसे लिखा होता, कैसे, ओपन, क्या, ओपन द डोर, क्या लिखा होता, ओपन द डोर, तो इसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाते इस बेस पर, तो क्या हो जाती, लेट द डोर, क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड, क्या हो जाता, ओपेंड हो जाता। लेकिन किसकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये इस तरीके से सेंटेंस नहीं लिखा गया है, ओपन द डोर इस तरीके से सेंटेंस नहीं लिखा गया, इसमें केवल क्या चेंज कर दिया गया, प्लीज लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, प्लीज लगा दिया गया। तो जब क्लियरली मेंशन किया गया है, क्या किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है प्लीज, इसमें प्लीज क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, हो सकता है ये ऑर्डर हो सकता है ये सजेशन हो सकता है ये रिक्वेस्ट हो, लेकिन यहां पर जो प्लीज वर्ड यूज किया गया है, इस प्लीज वर्ड से क्लियर हो गया, क्या हो गया, ये प्लीज वर्ड जो यूज किया गया है, इससे ये क्लियर हो गया कि ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट थी, क्या थी, रिक्वेस्ट थी, बोलो। तो जब तक आपको क्लियर नहीं था कि ये रिक्वेस्ट है, क्या है, क्लियर नहीं था ये रिक्वेस्ट है, ओपन द डोर ये सजेशन भी हो सकता है, ओपन द डोर ये ऑर्डर भी हो सकता है, ओपन द डोर ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो यहां पर क्लियर नहीं था, जब तक क्लियर नहीं होगा तो हमें इस रूल को मैक्सिमम फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस रूल को मैक्सिमम फॉलो करना चाहिए, क्या, लेट, फिर उसके बाद लेट आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट द डोर आ गया, फिर उसके बाद बी हमने यूज किया, और उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गई थी बात, तो लेट प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस बी हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन अगर ये बात क्लियर हो जाए कि रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका ध्यान रखिएगा कि इसके बीच हमें किसका यूज करना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद हमें किसका यूज करना पड़ता है, टू का यूज करना पड़ता है। उसके बाद सेंटेंस को हम एज इट इज क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। और जैसे हमने बोला, गेट आउट ऑफ द ऑफिस, गेट आउट ऑफ द ऑफिस, गेट आउट ऑफ द ऑफिस। अब आप बताइएगा इस सेंटेंस में आपको क्या समझ आ रहा है, ये रिक्वेस्ट किया गया है, क्या किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, या ज्यादा चांस बन रहा है ऑर्डर का, किसका, ज्यादा चांस बन रहा है इसमें किसका, ऑर्डर का। सेंटेंस तो आपको समझ आते हैं ना, हमने आपको पहले ही बताया हुआ था, पंक्चुएशन ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ लीजिएगा, पंक्चुएशन ठीक से पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ठीक से पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सेंटेंस जो कहा गया है उसका क्या मतलब है। गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, इसका मतलब है गेट आउट ऑफ द ऑफिस, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यू आर, देखिएगा जैसे यहां पर रिक्वेस्ट के लिए यू आर रिक्वेस्टेड यूज किया गया था, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड
क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। देखिए एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हम नरेशन करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे या स्पीच करेंगे, तो वहां पर भी कुछ इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, जब हम नरेशन करेंगे, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, जब हम स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि ये हम वॉइस पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम नरेशन करेंगे, क्या करेंगे, नरेशन करेंगे, तो वहां पर भी आपको इस तरीके की एक कंस्ट्रक्शन मिलेगी, जहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से, है ना, आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जब भी बात रिक्वेस्ट की होगी तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। जब बात ऑर्डर की होगी, क्या होगी, ऑर्डर की होगी, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद सेम सेंटेंस क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। अगर सजेशन की बात होगी, किसकी बात होगी, सजेशन की बात होगी, तो उसमें क्या कहा जाएगा, यू आर सजेस्टेड टू, क्या है, यू आर सजेस्टेड टू टेक योर मेडिसिन टाइमली। क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने, टेक योर मेडिसिन्स, take your medicines timely, take your medicines timely। तो you are suggested, क्या हो जाएगा इसमें, you are suggested to, क्या हो जाएगा, you are suggested to take your medicines timely, आगे वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, take your medicines टाइमली, क्या हो जाएगा, टेक योर मेडिसिन टाइमली, बोलो, टेक योर मेडिसिन टाइमली। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपने क्या देखा, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है या सजेशन दिया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, लेट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, उसके बाद बी, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं है और जहां पर आपको क्लियरली पता चल रहा है प्लीज ओपन द डोर, यहां पर प्लीज से रिक्वेस्ट शो हो रहा है, तो हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कंजक्शन की तरह, क्योंकि ये सेंटेंस हम मेनली नरेशन में यूज कर सकते हैं कि टू को कंजक्शन की तरह यूज किया जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो पूरी बात क्या करने हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। उसके बाद क्या है, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। जैसे हमने एक सजेशन का भी एग्जांपल लिया, टेक योर मेडिसिन टाइमली, यू आर सजेस्टेड टू टेक योर मेडिसिन टाइमली, यस और नो, ओके। अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है, यहां से क्या स्टार्ट होता है, होमवर्क स्टार्ट होता है कि आपको क्या करना है, कम से कम दो सेंटेंसेस सभी के फॉर्म करना है, क्या करना है, दो सेंटेंसेस सभी के फॉर्म करना है, बोलो क्या करना है, दो सेंटेंसेस सभी के फॉर्म करना है, कोई डाउट, ओके। आगे देखिएगा, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस था जो इस तरीके से होते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, ओपन द डोर। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही लेट लगा होता है, क्या लगा होता है, लेट लगा होता है, तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे आगे। देखिए जैसे ये सेंटेंस था ओपन द डोर, क्या था, ये सेंटेंस था ओपन द डोर, क्या था, ओपन द डोर। ये पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस था, कैसा सेंटेंस था, इंपरेटिव सेंटेंस था, इंपरेटिव सेंटेंस था। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, क्या, लेट मी डू
लेट मी डू दिस वर्क। क्या हो सकता है? लेट मी डू दिस वर्क। अब देखिएगा, ये जो ओपन द डोर है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट मी डू दिस वर्क ये भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें लेट लगा हुआ है पहले से, तो हम क्या कर देंगे? लेट पहले लिख लेंगे। बोलो क्या लिख देंगे? लेट पहले लिख देंगे। अब देखिएगा यहां पर दिस वर्क जो है क्या है? ये जो दिस वर्क है ये ऑब्जेक्ट है। डू वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है? दिस वर्क। डू क्या है? दिस वर्क। डू क्या है? दिस वर्क। तो ये दिस वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका? डू का। बोलो किसका है? डू का। तो लेट उसके बाद क्या आ जाएगा? दिस वर्क सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा। किसकी तरह आ जाएगा? सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा। लेट दिस वर्क। उसके बाद क्या आ जाएगा? लेट दिस वर्क। उसके बाद आ जाएगा बी। क्या लग जाएगा? बी। ये ध्यान देना है आपको कि बी इस तरीके से, पहले आपने लेट लिखा, क्या लिखा? लेट लिखा। उसके बाद दिस वर्क हो गया। क्या हो गया? दिस वर्क हो गया। बी क्या हो जाएगा? बी। डन क्या हो जाएगा? डन। बाई जो मी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मी लिखा हुआ था, उसको हम क्या कर देंगे? बाई मी कर देंगे। बोलो क्या कर देंगे? जब ओपन द डोर की हमने जब पैसिव वॉइस बनाई थी, क्या बनाई थी? ओपन द डोर की जब पैसिव वॉइस बनाई थी तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी थी? लेट क्या लिखा था? लेट द डोर बी क्या लिखा था? ओपेंड। क्या लिखा था? लेट द डोर बी ओपेंड। अब यहां पर दोनों में चेंज क्या हुआ है वो आपको देखना है। क्या करना है? दोनों में चेंज क्या हुआ है वो हमें देखना है। देखिएगा क्या चेंज हुआ है। जैसे हमने लिखा था यहां पर, यहां पे लेट लिखा हुआ था तो यहां भी लेट लिखा है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। उसके बाद द डोर लिखा हुआ था, मतलब सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट था। प्लस उसके बाद हमने क्या लिखा था? बी लिखा हुआ था, तो बी तो यहां भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी तो यहां भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो लिखा था यहाँ पे ओपेंड, क्या लिखा था? ओपेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड यहां भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेट दिस वर्क बी डन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डन लिखा हुआ है। उसके बाद बाई क्या आ जाएगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपने इस सेंटेंस के लिए रूल पढ़ा था तो आपने केवल इतना लिखा हुआ था, लेट प्लस सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या ऐड किया गया है? केवल इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऐड किया गया है। देखिएगा क्या ऐड किया गया है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। बाकी ये वाला रूल जो था लेट सब्जेक्ट बी, ये वाला रूल जो था इस रूल के क्या है? सेम है बिल्कुल। बोलो सेम है ना। उसके बाद क्या प्लस किया गया है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट किया गया है। तो अब समझ आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है, ओपन द डोर। क्या होगा? ओपन द डोर। तो आपको रूल क्या फॉलो करना है? लेट क्या फॉलो करना है? लेट। उसके बाद सब्जेक्ट द डोर, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बी ओपेंड। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, कैसे लिखा हो? जैसे यहां पर ये इसका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। ये इसका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है लेट, और लेट इसमें पहले से ही आया हुआ है। क्या है? लेट पहले से ही आया हुआ है। तो आपको पता है लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? लेट के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो और ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रोनाउन होता है हमेशा। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ये भी याद रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो लेट हो गया। क्या हो गया? लेट हो गया। उसके बाद आ गया दिस वर्क। क्या आ गया? दिस वर्क। दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। बी डन बाय मी। क्या हो गया? तो लेट दिस वर्क, लेट लिखा था पहले से, दिस वर्क को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद बी लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? बी लगा दिया गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ये विशेष ध्यान रखना है कि चाहे सेंटेंस इस तरीके से हो, ओपन द डोर, तब भी हमें लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लिखना है, और चाहे सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट हो रहा हो तो भी हमें लेट लिखना है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लिखना है, वर्ब थर्ड लिखना है। उसके बाद बाई प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर होगी? यस और नो। उसके पहले भी हमने आपको बताया था क्या, जो एक थर्ड टाइप का था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू। क्या था? यू आर ऑर्डर टू एंड यू आर सजेस्टेड टू। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो। चलिए, तो ये हम पैसिव वॉइस का इतना पार्ट रखते हैं। इसके आगे हम कुछ और पार्ट्स करने वाले हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्टडी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।